अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं कि एक महान आचार्य की सन्निधि में उनका शिष्य वृंद बैठा है। धर्म अध्यात्म की चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान वे महान आचार्य अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए कुछ सुंदर सूत्र प्रदान कर रहे हैं और वो बतला रहे हैं कि जीवन में स्थायी सुख, एकांत सुख की प्राप्ति जीवन में कैसे की जा सकती है। इसके कुछ सूत्रों के बारे में आपको सुनाया गया है और केवल मात्र 2 सूत्र बचे हैं जिनकी चर्चा आपके सामने करनी है। आगे कन्या सूत्र के माध्यम से महान आचार्य कहते हैं कि हे शिष्यों, तुम जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, एकांत सुख की प्राप्ति करना चाहते हो, तो कहते हैं कि तुम सूत्र अर्थ और चिंतन इसकी त्रिवेणी को अपने जीवन में स्वीकार करके चलो। सूत्र, अर्थ और चिंतन, ये तीनों शब्द आपके सुनने में अक्सर आते होंगे। पहला शब्द है सूत्र। सूत्र की एक परिभाषा है, स्वल्पे विशालार्थ है, कि जो लिखने, बोलने, पढ़ने में छोटा है, स्वल्प है, अल्प है, लेकिन अर्थ में विशाल है, बड़ा है, उसे कहते हैं सूत्र। हमारे जैन आगमों में कुछ आगम ऐसे हैं जो सूत्र शैली में है, बड़े संक्षेप में है, लेकिन अर्थ उनका बड़ा व्यापक है, विशाल है, तो इसको जो है सूत्र कहते हैं। फिर है अर्थ। सूत्र का जो सामान्य अर्थ है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। फिर है चिंतन। अर्थ हो जाने के बाद, अर्थ की समझ हो जाने के बाद उस पर चिंतन का होना भी आवश्यक है। आप कल्पना करें कि कोई एक साधु हैं या कोई एक अच्छे श्रावक हैं, उन्होंने कुछ सूत्र रट लिए हैं, बस सूत्रों में रट्टा मार के याद कर लिया है, लेकिन अर्थ मालूम नहीं है, उनका मीनिंग पता नहीं है, उनका भाव पता नहीं है और उन पर चिंतन तो किया ही नहीं है। तो जब सूत्र है, अर्थ नहीं है, चिंतन नहीं है, तो अकेला सूत्र आपका कल्याण करने वाला नहीं है। मैं बहुत सी बहनों को कहा करता हूं कि आप रट कर के उत्तराधन सूत्र, नंदी सूत्र, सुख विपाक वगैरह वगैरह, इनको आप रोजाना तोते की तरह पढ़ते रहते हैं। कभी इनका अर्थ और उसके चिंतन पर भी विचार करो, क्योंकि हमने सूत्र ही रटे हैं और अर्थ और चिंतन नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम अपने जीवन में सूत्र, अर्थ और चिंतन तीनों की त्रिवेणी को अपने जीवन में लेके चलते हैं, तब हम अपने जीवन में सही ढंग से आगमों के मर्म को, रहस्य को समझने में समर्थ बन पाते हैं। एक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं जिनका नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सुश्रुत। तो वे महान आचार्य सुश्रुत कहते हैं, सूत्र जाने पर अर्थ नहीं, सूत्र जाने पर अर्थ नहीं, तो ऐसे व्यक्ति की दशा ऐसी ही है जैसे गधे के शरीर पर रखा हुआ चंदन। गधे के ऊपर बोझ के रूप में चंदन पड़ा है, वो दशा ऐसे विद्यार्थी की, शिक्षार्थी की और ऐसे साधक की हो जाती है कि सूत्र तो मालूम है, अर्थ का बोध नहीं है। आयुर्वेद के जो ग्रंथ हैं, वहां पर आयुर्वेद की जो व्याख्या हमारे महान आचार्यों ने करी है, आचार्य सुश्रुत वगैरह ने, तो वो उन्होंने जो है संस्कृत में श्लोक लिखे। श्लोक के बाद उनका अर्थ है, व्याख्या है, डिटेल है कि बीमारी क्या है, बीमारी कितने प्रकार की है, बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, बीमारी के लक्षणों की परख कैसे करनी है,
फिर बीमारी के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, कहाँ मिल सकती हैं, कैसे कूटना पीसना तैयार करना, कितनी मात्रा में देना, आदि आदि बहुत कुछ चीजें समाई हुई हैं। तो आचार्य सुश्रुत कहते हैं कोई आयुर्वेद का आयुर्वेदाचार्य केवल संस्कृत के श्लोक रट लेता है तो वह वैद्य नहीं बन जाता। उसके बाद उसका अर्थ और चिंतन भी उसको होना चाहिए। यदि अर्थ और चिंतन नहीं है तो मर्म को, गहराई को, रहस्य को वो प्राप्त नहीं कर सकता है। एक जगह कहा है, अथम जोने समीक्षई, जो अर्थ की समीक्षा नहीं कर सकता वह सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। जो अर्थ की समीक्षा नहीं कर सकता वह सत्य की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। आप देखिए, जितने भी हमारे आगम हैं, सूत्र हैं, उनकी आप शैली देखेंगे, पहले मूल पाठ प्राकृत भाषा में आता है, कहीं कहीं होता, कहीं कहीं नहीं भी होता, फिर उसकी संस्कृत में छाया वगैरह देते हैं, फिर उसका सामान्य अर्थ देते हैं, फिर व्याख्या देते हैं। तो जब हम गहराई में उतर के सूत्र, अर्थ, व्याख्या वगैरह सब पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, तब चीजों का मर्म मालूम पड़ता है, सही स्थिति हमारे को मालूम पड़ती है। भारत का संविधान है और संविधान में अनेक प्रकार की धाराएं, अनेक प्रकार की बातें वहां पर दे रखी हैं। लेकिन कुछ संविधान के विशेषज्ञ होते हैं जो संविधान के मर्म को, उसकी आत्मा को, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या को गहराई से समझते हैं और जनता के सामने समय समय पर उनको प्रस्तुत करते हैं। तो हम चीज की गहराई में नहीं जाएंगे तो उसके मर्म को या सत्य स्वरूप को हम कैसे जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। बस यदि अर्थ मालूम नहीं है, उसकी व्याख्या का बोध नहीं है, उस पर चिंतन नहीं है, तो हम ऊपरी ऊपरी रहेंगे और केवल शब्दों के आधार पर जितना संभव होगा वो लोगों को समझा देंगे। अब आवश्यकता है कि हम सूत्र, अर्थ और चिंतन, इन तीनों की त्रिवेणी को अपने जीवन में समझें। एक व्यंग्यात्मक घटना प्रसंग है। एक नई नई बहू विवाह के उपरांत ससुराल में आई है। ससुराल में उसका अभिनंदन किया गया, घर में प्रवेश करवाया गया, बहू के रहने का निर्धारित स्थान उसको बतला दिया गया। 2-4 दिन के बाद बहू ने सास से कहा कि माता जी को घर के काम की जिम्मेदारी दो, मैं भी घर के कुछ काम करूं, आपका हाथ बटाऊं। सास ने कहा कि बेटी भविष्य में आगे तुम्हें ही करना है, अभी तुम नई नई बहू हो, कुछ समय आराम करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें बतला देंगे। और 4-5 दिन निकल गए। बहू ने फिर अपनी सास से कहा कि माता जी कुछ काम वगैरह बतलाओ, और ऐसे खाली बैठे बैठे तो टाइम पास होता भी नहीं है, घर का कुछ काम बताओगे तो मेरा भी मन लगेगा। तो सास ने प्रथम दिन पहला काम बतलाया कि तुम्हें बिलोना करना है, तुम्हें बिलोना करना है। बिलोने के बारे में कुछ बातें पता थी, कुछ नहीं थी। सास ने बतला दिया कि सामने घड़ा है, दही जमा हुआ है, ठंडा पानी पास में है और उसको मथने के लिए मथानी वगैरह सब लगी हुई है। रस्सियों का संचालन कैसे करना, आगे पीछे रस्सी कैसे चलानी है और खींचनी छोड़नी कैसे, सब समझा दिया। और एक पीढ़ा बिछा दिया, पीढ़े पर बैठो और दही को मथो, थोड़ा थोड़ा पानी डालना और सारा इसमें ऐसे 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 मक्खन आएगा, सब बातें उसने बतला दी। अब बहू ने प्रथम बार ये कार्य किया और वो काम आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर के बाद उस घड़े के मुख पर काफी मात्रा मक्खन आ गया। अब मक्खन आ गया, मक्खन कैसे निकालूं, कहाँ रखूं, किस बर्तन में रखूं, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। और सास किसी काम से दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं चली गई थी। सास होती तो पूछ लेती, अब सास कहाँ है, किस कोने में, पता नहीं चल रहा। तो उसके मन में ख्याल आया
ख्याल आकर के उसने जोर से आवाज लगाई, सासू जी जल्दी आओ, ससुर जी जो है घड़े में तैर रहे हैं। सासू जी जल्दी आओ, ससुर जी घड़े में तैर रहे हैं। सास ने सुना, आई, कहने ससुर जी तैर रहे, क्या मतलब? बोले ये देखो सफेद सफेद ससुर जी तैर रहे हैं। बोले कोई तेरे ससुर जी थोड़ी ना है, और तो इसको बोल कि मक्खन है। बोले कि बड़ों की मान मर्यादा रखी जाती है, ससुर जी का नाम मक्खन लाल है, और मैं इस मक्खन को कैसे बोलूं कि मक्खन है, उनका बड़ों का नाम कैसे लूं? तो मैंने सोचा कह दूं ससुर जी तैर रहे हैं। जो लोग केवल ऊपरी ऊपरी शब्दों तक सीमित रहते हैं, वो किसी चीज की गहराई को, मर्म को समझने में समर्थ नहीं होते। अच्छे ढंग से गहराई में उतरने के लिए तीनों चीजें जो कही गई हैं, सूत्र, अर्थ और चिंतन, जब सूत्र, अर्थ और चिंतन तीनों हमारे जीवन में आते हैं तो हम किसी चीज की गहराई को समझने में समर्थ बन पाते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रकार का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब यहां पर दो बातें हैं, एक तरफ है साधु समाज और एक तरफ है श्रावक समाज। पहला काम है साधु समाज का, कि साधु साध्वियां जो हैं, दीक्षा लेने के तुरंत बाद पहला काम, जहां जो आवश्यक अध्ययन उसे मैं नहीं कहता, प्राकृत भाषा की पकड़ बनाए। प्राकृत भाषा की पकड़ होगी तो आगमों की गहराई में जाना आसान होगा, और यदि आपके पास प्राकृत भाषा की पकड़ नहीं है तो आगमों की गहराई में उतरना थोड़ा कठिन रहेगा। कारण क्या है कि ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी में सब व्याख्याएं उपलब्ध हैं, लेकिन जो मूल भाषा से चीज की पकड़ आती है वो अनुवाद होने के बाद उतनी पकड़ नहीं बन पाती है। और आज स्थिति बड़ी दयनीय है प्राकृत भाषा को लेकर के, कि प्राकृत भाषा आज लगभग बड़ी कमजोर स्थिति में है। साधु साध्वी समाज ने प्राकृत भाषा पर उतना ध्यान दिया नहीं, प्राकृत सीखते नहीं। कुछ प्राकृत पढ़ाने वाले जल्दी से उपलब्ध नहीं होते। वो भी क्यों नहीं उपलब्ध होते? जब माहौल ही नहीं है प्राकृत सीखने का, तो पढ़ाने वाले कहां से आएंगे? तो प्राकृत पढ़ने पढ़ाने वालों का माहौल समाज में पैदा करना चाहिए। आज पाली भाषा को जीवित रखने के लिए बौद्ध सन्यासी बड़े प्रयास करते हैं, जापान वाले इसमें बड़ा पैसा लगाते हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि हम एक नई भाषा पाली सीख लें, ये बौद्ध धर्म से संबंधित, वो ऐसा प्रयास करते हैं। लेकिन जैन लोगों में, सकल जैन समाज में प्राकृत सीखने के प्रति वो उत्साहपूर्ण वातावरण नहीं है। लेकिन ये भी मैं कहूंगा कि घोर निराशा भी नहीं है। आशा की कुछ किरणें हमारे समाज में आज भी जीवित हैं। हमारे जयपुर में दिगंबर समाज की संस्था है अपभ्रंश साहित्य अकादमी। उससे संबंधित विद्वान लोग और कुछ गृहस्थी लोग लगातार प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिगंबर मुनि हैं जो लगातार प्राकृत भाषा की बढ़ोतरी के लिए प्रयासरत हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार बढ़ोतरी के लिए हमें करना चाहिए। चाहे वो 8-10 पेज का समाचार पत्र हो। दिल्ली में हमारे जैन विद्वान डॉक्टर अनेकांत जैन प्राकृत भाषा का न्यूज़पेपर, शायद वो साप्ताहिक है, उसे लगातार निकालते हैं। वो एक प्रतीकात्मक है कि प्राकृत भाषा मरी नहीं है, जीवित है। हम प्रयास कर रहे हैं, आप भी आओ और जुड़ो और इस भाषा के संवर्धन के लिए, इसके विकास के लिए हमारे साथ जुड़ो और इस भाषा का विकास करो। मैं ऐसा समझता हूं, प्राकृत भाषा बहुत कठिन भाषा नहीं है, बहुत सरल सीधी भाषा है, संस्कृत से भी आसान है, पर थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। मैं इस प्रवचन के माध्यम से जहां जहां तक मेरी बात जा रही है,
सबको आह्वान करता हूं कि आप भी प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार में थोड़ा सहयोग करें, और जब आपको खाली समय मिलता है थोड़ा थोड़ा प्राकृत भाषा सीखें। कॉरस्पॉन्डेंस तरीके से आप सीख सकते हैं, और कुछ आपको अपनी सुविधाएं, पढ़ाने वाले लोग इसमें सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं। बस आपको थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। आज हम भारत सरकार से किस मुंह से कहें कि प्राकृत भाषा को आप संविधान में यूं महत्व दो, ऐसे महत्व दो, इसके लिए वो करो वो करो। वो भी तब करते जब ये देखते इस भाषा के जानने वाले, मानने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। हालांकि अल्पसंख्यक होने के नाते प्राकृत भाषा के संवर्धन के लिए फंड मिल सकता है, ये प्रावधान है, लेकिन अकेला फंड कुछ नहीं करता। उस कम्युनिटी के लोग कुछ प्रयास करें। आपके घरों के बच्चे फ्रेंच सीखते हैं, जर्मनी सीखते हैं, जैपनीज सीखते हैं, कुछ और भाषाएं शौकिया सीखते हैं, लेकिन एक शौक प्राकृत भाषा की पाल लो कि प्राकृत भाषा भी हम थोड़ी बहुत जरूर सीखें। तो प्राकृत भाषा जिन साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं को आती है, वो आगमों के मर्म को, रहस्य को, गहराई को और आसानी से जानने में समर्थ हो सकते हैं। ये बहाना ना ढूंढें कि हर आगम का अनुवाद राष्ट्रभाषा हिंदी में है तो हमें प्राकृत सीखने की आवश्यकता है ही नहीं। नहीं तो अर्थ के अनर्थ होते रहेंगे, खिचड़ी बनती रहेगी, गड़बड़ चलती रहेगी। तो हम ऐसा प्रयास करें।